हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नट अचीव में। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के बारे में समझेंगे। जो नारीवादी फेमिनिज्म की 3 तरह की अप्रोच हैं, विकास में महिलाएं, महिला और विकास, लिंग और विकास, उसके बारे में समझेंगे। साथ में जो महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिला को सशक्त बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं, कौन कौन से उपाय जो हैं वो महिला को सशक्त करने के लिए बनाए गए हैं। तो जो महिला सशक्तिकरण है उसमें विकास में महिलाएं, वुमेन इन डेवलपमेंट, ये फेमिनिज्म जो विचारधारा है, फेमिनिज्म एक संकल्पना है, अवधारणा है। उसमें वुमेन इन डेवलपमेंट जो है 1970 के दशक में ये विचारधारा, जो अमेरिका फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म की अप्रोच है, ये विचारधारा है। इसमें विकास महिलाओं के आगे बढ़ने का साधन है। इस विचारधारा में क्या है कि जो विकास है, अगर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली विकास होता है तो महिलाओं का भी विकास होता है। तो जो विकास है वो महिलाओं को आगे बढ़ने का एक साधन है, इस विचारधारा में, कि महिलाओं को आगे बढ़ने का एक साधन है। इसमें महिलाओं पे फोकस किया गया है कि महिलाओं को इक्वालिटी मिले। ये जो फेमिनिज्म है ये महिलाओं को इक्वालिटी की बात करते हैं। ये उदारवादी नारीवादी जो विचारधारा है, उदारवादी नारीवादी उपागम है, अप्रोच है। इसमें महिलाओं का विकास हो, महिलाओं का जो विकास है, अगर पूरे क्षेत्र में विकास होगा तो महिलाओं का भी विकास होगा। उनको भी विकास जो है वो उनके लिए एक साधन के रूप में है, उनको इक्वालिटी मिले। वुमेन एंड डेवलपमेंट, महिला और विकास। महिला और विकास ये 1970 के मध्य की अप्रोच है, विचारधारा है। इसमें ये नव मार्क्सवादी, न्यू मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म अप्रोच है। ये इसमें इस विचारधारा के जो फेमिनिज्म है उनका मानना है कि विकास केवल महिलाओं की भागीदारी से ही संभव हुआ है। जो इस विचारधारा की जो फेमिनिज्म है वो मानते हैं कि जो विकास है, महिलाओं का विकास है, वो महिलाओं की भागीदारी से ही सुनिश्चित है। वो घर में भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, वो दोनों तरीके के जो कार्य हैं उनको हैंडल कर लेती हैं। साथ में उनको राइट चाहिए, ये राइट की बात करते हैं। इस फेमिनिज्म की विचारधारा से जो संबंधित हैं वो राइट की बात करते हैं। महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलता है तो वही विकास लाती हैं। इस वुमेन इन डेवलपमेंट में और वुमेन एंड डेवलपमेंट में ये अंतर है कि जो विकास में महिला है उसमें महिलाओं का विकास, इक्वालिटी मिलेगी, उनको जो बराबर के अधिकार है वो मिल जाएंगे। तो इक्वालिटी मिल जाएगी तो उनको विकास होगा, तो महिला का विकास होगा। लेकिन ये जो इस विचारधारा के महिला और विकास में ये कहते हैं कि विकास सिर्फ महिलाओं की भागीदारी से ही संभव है। महिलाएं भाग लेती हैं, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए महिलाएं भाग लेती हैं तो ही विकास होता है। इसमें भी महिलाओं के ऊपर फोकस किया गया है इस विचारधारा, इस फेमिनिज्म में। ये कौन सी है? नव मार्क्सवादी नारीवादी अप्रोच है, न्यू मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच। थर्ड है जेंडर एंड डेवलपमेंट, लिंग और विकास। इस विचारधारा की जो फेमिनिज्म है ये 1980 के बाद का सोशलिस्ट फेमिनिज्म अप्रोच है। इसमें, इस विचारधारा में ये क्या है कि पुरुष और महिलाओं के बीच जो सामाजिक संबंध हैं उनमें जो भेदभाव है, उन भेदभाव को समझने का प्रयास किया जाता है। पुरुष, इसमें केवल पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के अधिकार की बात नहीं की है, बल्कि पुरुष और महिला दोनों के अधिकारों की बात की है कि जो इनके बीच में भेदभाव या असमानता पाई जा रही है उसको समझने का प्रयास किया गया है इस विचारधारा में। ये अवधारणा जो है, इस लिंग और विकास की जो अवधारणा है, जेंडर एंड डेवलपमेंट की जो अवधारणा है, यह अवधारणा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रजातंत्र, लोकतंत्र में लिंग और समानता, इस तरह की आदि जो संकल्पनाएं हैं
उस पे जोर देती है कि सबको एक जैसा अधिकार मिले। कोई भी सामाजिक रूप से जो पुरुष वर्ग है या महिला वर्ग है तो वो एक दूसरे से किसी भी तरीके से उनको अपने अधिकारों से वंचित ना होना पड़े। दोनों को इक्वल राइट मिले, इक्वल एक जैसी समानता हो, इक्वल राइट मिले, कोई भी सामाजिक तौर पे प्रताड़ित ना हो। और ये जो सामाजिक रूप से होने वाला भेदभाव है उसको समझने का प्रयास करता है। ये जो जेंडर एंड डेवलपमेंट है, लिंग और विकास की जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। जेंडर एंड डेवलपमेंट में दोनों की समानता और अधिकार की बात करती है। किसी को भी सामाजिक तौर पे कोई भी भेदभाव ना हो, ना पुरुषों का ना ही औरतों का। जो महिला सशक्तिकरण की अवधारणा है वो यहीं से आती है। महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा मिले, महिला को सशक्त किया जाए। जिस वर्ग से वो जिस फील्ड में पीछे है, जो अधिकार उनसे छीने गए हैं उन अधिकारों को महिलाओं को दिया जाए, उनको गारंटी के साथ दिया जाए, उनको पूर्ण अधिकार दिया जाए। जेंडर एंड डेवलपमेंट इसकी बात करता है। महिला सशक्तिकरण ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर, अधिकार, स्वतंत्रता इत्यादि अनेक क्षेत्रों में वृद्धि हो उसकी बात करती है, जिससे महिलाओं का बहुमुखी विकास संभव हो सके। महिला सशक्तिकरण क्या है कि जो महिला है महिला स्त्री और सशक्तिकरण मजबूत करना। महिलाओं को उनको उनके अधिकार देके, उनको समानता, पुरुषों के बराबर समानता देके, जो उनके अधिकार हैं वो देके उनको मजबूत बनाना है। उनको अधिकार जैसे कि रोजगार देके, समानता देके, जब हम समानता देंगे उनको समानता, उनका अच्छा स्वास्थ्य, न्याय, शिक्षा उनको देना और फिर रोजगार। ये सारी जब चीज़ें उनको मिलेंगी तो महिला का सशक्तिकरण होगा। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, उनका हर क्षेत्र में वृद्धि होती है। वृद्धि को जो उनको सशक्त करना है, मजबूत करना है, उसको बढ़ावा मिलता है। इससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास होता है, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। सरल शब्दों में कहें तो महिलाओं को सभी क्षेत्र में मजबूत करना ही सशक्तिकरण है। पूरे हर क्षेत्र में उसको मजबूत करना क्या है? सशक्तिकरण है। और महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों हुई हमें? महिला सशक्तिकरण की जो आवश्यकता है, प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि हम पढ़ते सुनते आए हैं कि महिलाओं को अनेक क्षेत्रों में भेदभाव और उनका शोषण किया जाता रहा। प्राचीन काल से हमने देखा कि महिलाओं को अनेक क्षेत्रों में भेदभाव, शोषण किया जाता रहा है। जैसे उनको किसी भी काम में उनका शोषण होना, भेदभाव होना, उनसे रहन सहन में भेदभाव होना, खान पान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है उससे भी उनको वंचित रखना, समानता का अधिकार ना मिलना, उनको शिक्षा के क्षेत्र से भी वंचित रहना। ये सारे जो अधिकार हैं जो महिलाओं को प्राचीन काल से इसमें इनको वंचित रखा गया, वंचित रहना पड़ा इनको, जिस कारण महिला को सशक्त करने की आवश्यकता हुई। ये जब इन सारी चीज़ों का, इन सभी क्षेत्रों में जब महिलाओं का उनको अधिकार नहीं मिला, उनको इन सब से वंचित रखा गया, तो इस भेदभाव और शोषण से महिलाओं का जो विकास है, बहुमुखी विकास है, वो संभव नहीं हो सका। वो उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकी, जिससे उनके जो आत्मसम्मान है उसमें कमी आई, उनके आत्मसम्मान में कमी आई, उनका आत्मविश्वास खो गया, जिससे वो खुद ही इंडिपेंडेंट होकर कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाई और वो अपना कोई खुलकर अपनी ज़िंदगी को नहीं बिता पाई। इसी समस्या को दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम बनाया गया, जिससे
महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। अगर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम बनाया जाएगा तो ही महिलाओं का सर्वांगीण विकास होगा, जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाओं को अगर रोजगार, शिक्षा, उनका अच्छा स्वास्थ्य, न्याय उनको मिलेगा तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। वो निर्णय लेने में सक्षम होंगी, अपने खुद के निर्णय खुद ही लेंगी। महिलाओं को जो उनके मानवीय मूल अधिकार हैं वो उनको मिलेंगे, इससे वो और सशक्त होंगी। जिससे अगर महिला सशक्त होती है तो सोसाइटी भी सशक्त होगी, सोसाइटी भी मजबूत होगी। हम फिर से देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा, महिला, पहले हमने ये विचारधारा देखी, 3 तरह की विचारधारा देखी। एक विकास में महिला, जिसमें ये बात की गई है कि महिलाओं को इक्वालिटी मिले, महिलाओं को समानता मिले। दूसरा वुमेन एंड डेवलपमेंट, महिला और विकास, ये बात करती हैं, ये फेमिनिज्म बात करती है कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी होती है तो ही विकास संभव होता है। महिलाएं अपनी भागीदारी देती हैं, घर में भी देती हैं, बाहर भी देती हैं, तो ही विकास संभव होता है। तो जेंडर एंड डेवलपमेंट में जो सामाजिक आधार पे जो प्रताड़ना या अत्याचार होता है, जो सामाजिक भेद है, भेदभाव है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जो सामाजिक आधार पे पुरुष और महिलाओं के, ये दोनों की बात करते हैं, या अगर पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं तो उसकी बात करते हैं कि उन दोनों के बीच में जो असमानता है वो ख़त्म होनी चाहिए। और महिला सशक्तिकरण, ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हुई, ताकि वो आत्मनिर्भर होकर अपने निर्णय स्वयं ले सकें। इसी महिला सशक्तिकरण को और मजबूत बनाने के लिए हमारे संविधान में कुछ उपाय दिए गए हैं, कुछ गारंटियां दी गई हैं जो कि महिलाओं को और सशक्त बनाती हैं। पहला है आर्टिकल 14, जो कि विधि के समक्ष समानता। ये लिंग और विकास, जो हम लिंग और विकास की बात करें, ये लिंग, जो भी कोई भी लिंग है, उनको विधि के समक्ष समानता, कानून के समान उसको समान अधिकार है। कोई भी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको कानून के सामने समान अधिकार होंगे। कानून के सामने उसको समान अधिकार दिया गया। आर्टिकल 15 बात करता है कि लिंग के आधार पर किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, पुरुष हो या महिला, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 बात करता है कि सरकारी नौकरी में सबको एक जैसा अवसर मिलेगा। इसमें अवसर की बात है, समान अवसर मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें महिला या पुरुष के आधार पे कोई भी भेदभाव ना करके जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको सेम मिलेगी। कुछ पिछड़े वर्ग है, कोई ऐसा जिनको आरक्षण दिया जाता है, वो भी सामाजिक आरक्षण दिया जाता है, सामाजिक आधार पर। आर्टिकल 23 बात करता है कि लिंग के आधार पे जबरदस्ती किसी भी पुरुष या महिला से कोई भी जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, उनसे श्रम नहीं लिया जा सकता, काम नहीं लिया जा सकता, बेगारी की प्रथा नहीं होगी। तिहत्तरवां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ संविधान संशोधन 73वां, इसमें पंचायत स्तर पे महिलाओं को 1/3% आरक्षण दिया गया है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो गांवों में बसता है, लोकतंत्र गांव में बसता है। तो जो लोकतंत्र की नींव है वो गांव में है, सबसे छोटी इकाई कहाँ है? गांव में है। तो गांव में अगर महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, उनको चुनाव में हिस्सेदारी दी जाएगी, तो वो और सशक्त बनेगी। छोटी ही चीज़ से शुरुआत होगी तो ही वो और ज़्यादा बड़े जो चुनाव हैं उनको लड़ेंगी। तो उनको यहाँ पे प्रावधान किया गया है, 1/3% जो है वो आरक्षण दिया गया है पंचायत स्तर पे महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए।
अक्सर अभी भी इतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है गाँव में, क्योंकि महिलाएं जो इलेक्शन लड़ती हैं गाँव में, लड़ती तो वो महिलाएं हैं, नाम और चेहरा महिलाओं का होता है, लेकिन काम जो विकास के काम जो होते हैं वो पति उनके करते हैं। महिलाएं सिर्फ नाम की होती हैं, लेकिन उनके पति वो काम करते हैं। तो इसीलिए महिलाओं को 1/3% आरक्षण दिया गया, ताकि वो, अगर उनके पास महिलाओं को शिक्षा, जो स्वास्थ्य उनका अच्छा होगा, अगर उनको समानता के सभी अधिकार जब मिलेंगे, तो वो जब सशक्त होंगी तो वो अपने इन आरक्षणों का यूज़ करके इलेक्शन में जब आएंगी, अपनी भागीदारी निभाएंगी, तो वो जो ये जो आरक्षण मिला है इसका सही से इस्तेमाल कर पाएंगी। दहेज निरोधक अधिनियम 1961। दहेज, जो लड़कियों को दहेज दिया जाता है, इस कई पेरेंट्स जो दहेज नहीं दे पाते, वो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये जो दहेज जो प्रथा है, इसके कारण कई बार कई कुप्रथाएं, लड़कियों को मार भी दिया जाता है, जला दी जाती हैं। तो ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम लाया गया 1961 में। इसको दहेज लेना पाप है, इसको इसके प्रति, इससे संबंधित इसको सजा का प्रावधान किया गया है। 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम जो है 1961 में सजा का प्रावधान है। भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 में लाया गया। ये जो भ्रूण लिंग जो चयन है, यहाँ लड़की, जब बच्चा भ्रूण होता है, जब माँ के पेट में ही होता है, उसका जब टेस्ट करवाया जाता है, तो अगर लड़की देखी जाती है तो उसका वहीं पे उसको मार दिया जाता है। तो इसी को रोकने के लिए, इसको भ्रूण लिंग जो चयन है उसको रोकने के लिए 1994 में ये अधिनियम लाया गया। इसको अवैध घोषित किया गया। भ्रूण लिंग चयन करना अवैध घोषित किया गया। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है, इसमें महिलाओं को वेश्यावृत्ति से बचाना है। वेश्यावृत्ति से बचाना है। वेश्यावृत्ति से बचाना है। उनकी जो खरीद फरोख्त होती है, महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उस चीज़ को रोकने के लिए, उस खरीद फरोख्त को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम लाया गया 1956 में। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में लाया गया। इसका संशोधन हुआ 1976 में। इसमें बच्चे के जन्म के अवसर पर माताओं को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं, विशेष अधिकार दिए जाते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम लाया गया 1961 में, जिससे दहेज की रोकथाम हो सके। रोकथाम के लिए, और जो भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम है, ये 1994 में लाया। इसको अवैध घोषित किया गया कि किसी भ्रूण लिंग का चयन, वो टेस्टिंग ना करवाई जाए। इसको अवैध घोषित किया गया। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में लाया गया। वेश्यावृत्ति से बचाने के लिए महिलाओं को उनकी खरीद फरोख्त ना हो सके। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में लाया गया, जो इसमें 1976 में संशोधन भी हुआ। जब माता जो जॉब करती हैं, उनको बच्चे को जब जन्म देती हैं, उस समय उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। 1975 में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार मनाया गया। विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 1975 में। और जो महिला दिवस है वो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1986-87 में महिलाओं को रोजगार देने से संबंधित, महिलाओं को एक रोजगार, बेहतर रोजगार दे पाएँ, बेहतर रोजगार देने की दृष्टि से एक महिला विकास निगम का गठन किया गया। 1986-87 में महिला विकास निगम का गठन किया गया। महिलाओं को
बेहतर रोजगार देने से संबंधित दृष्टिकोण से बेहतर रोजगार देने के लिए एक महिला विकास निगम गठित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन 1992 में लाया गया। ये सामाजिक आर्थिक प्रताड़ना को दूर करने के लिए इस राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। ये राष्ट्रीय महिला आयोग कब स्थापित किया गया? 1992 में। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो एक्ट लाया गया 2005 में, लेकिन ये लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 में। ये एक्ट लाया गया 2005 में, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से प्रिवेंशन करता है महिलाओं की। लागू हुआ ये 2006 में। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मारना, पीटना, गाली गलौज करना, जो घर में घरेलू हिंसा होती है, उससे संबंधित है। ये एक्ट 2005 में लाया गया और इसको लागू करवाया गया पूरे भारत में 26 अक्टूबर 2006 में। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन अधिनियम 2017 में लाया गया है। ये जो मातृत्व से संबंधित है, ये संशोधन अधिनियम है। 2017 में इसका संशोधन हुआ। इसमें जो मैटरनिटी दी जा रही थी उसमें 6 महीने का अवकाश दिया गया। 6 महीने का अवकाश। ये संशोधन अधिनियम है, इसमें 6 महीने का अवकाश दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग बना 1992 में, जो कि सामाजिक आर्थिक तौर पे जो प्रताड़ित होती हैं उनके लिए ये आयोग गठित किया गया। और जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, उसको ये जो एक्ट है 2005 में बना, लेकिन लागू कब हुआ? 2006 में, 26 अक्टूबर 2006 में। मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन अधिनियम, ये संशोधन लाया गया। जो मैटरनिटी पहले लाया गया था 1961 में, संशोधन 1976 में हुआ। फिर इसमें संशोधन हुआ 2017 में। इसमें 6 महीने का अवकाश दिया गया है औरतों को। और आगे है पोश, जो कि प्रिवेंशन, इसकी जो एब्रीविएशन है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। इसमें ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, ये एक्ट जो लाया गया है 2013 में। इसमें कार्यस्थल पे वुमेन, चाहे प्राइवेट जॉब करती हो, चाहे सरकारी, कहीं भी किसी भी कार्य क्षेत्र में, कहीं जो कार्यस्थल है उसका, वहाँ पर उसके साथ यौन हिंसा या फिर किसी तरह की उसके साथ प्रताड़ना होती है तो उससे रक्षा करता है। ये जो एक्ट है ये उससे रक्षा, पोस्ट जो है वो उससे संबंधित है, उससे उनकी रक्षा करता है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 में लाया गया। सो आज हमने महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ा है। महिला सशक्तिकरण क्या है? महिलाओं को शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, उस पर अगर काम किया जाएगा तो महिलाएं सशक्त होंगी और उनका सर्वांगीण विकास होगा। तो 3 तरह की अप्रोच बताई। फेमिनिज्म, जो नारीवादी बात करते हैं, एक है लिबरल फेमिनिज्म अप्रोच, जो उदारवादी नारीवादी हैं, ये इक्वालिटी की बात करते हैं। महिला और विकास, ये अधिकारों की बात करते हैं। ये नव मार्क्सवादी नारीवादी विचारधारा है। इसमें इनका कहना है कि महिलाओं का विकास तभी है क्योंकि वो भागीदारी लेती हैं, वो सोसाइटी में भागीदारी लेती हैं तो ही विकास होता है, उनके बिना विकास संभव नहीं है। और जेंडर एंड डेवलपमेंट में है कि जो सामाजिक भेदभाव होते हैं, असमानताएं होती हैं, उनको समझने का प्रयास किया जाता है। किसी को भी असमानता ना झेलना पड़े, सबको इक्वल राइट मिले, इक्वालिटी मिले। ये पुरुषों और औरतों, महिलाओं की बात करता है। महिला सशक्तिकरण से ही महिलाओं में आत्मनिर्भरता, उसमें आत्मसम्मान बढ़ता है।
और वो हमने कुछ उनके उपाय देखे महिला सशक्तिकरण लिंग समानता के, जो कि संविधान में इनका प्रावधान किया गया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 23, 73वां संविधान संशोधन जो कि महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देती है 1/3%। दहेज निरोधक अधिनियम जो कि दहेज को रोकने की रोकथाम के लिए है। भ्रूण लिंग चयन 1994 में, ये भी लिंग चयन करना अवैध है। अनैतिक व्यापार वैश्यवृत्ति को रोकने के लिए एक्ट लाया गया 1956। मातृत्व जो लाभ है ये 1961 में, फिर संशोधन हुआ 1976 में। 2017 में इनको 6 महीने का अवकाश जो दिया गया। 1975 में विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 1986-87 में महिला विकास निगम रोजगार देने से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में गठित किया गया। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पे जो प्रताड़ित हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनके सहयोग के लिए ये आयोग गठित किया गया। डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है 2005 में जो एक्ट आया और 2006 में लागू हुआ। और पोश जो कि 2013 में ये एक्ट आया, इसमें किसी भी वर्क प्लेस पे महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, यौन हिंसा नहीं की जा सकती। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।